तो मैंने पूछा महाराज कि इत्र का असर है तब तक सुगंध आएगा के बाद में भी आएगा? बोलो रे। इत्र जब तक इत्र जब तक रहेगा तब तक असर आएगा। ठीक है महाराज। बड़े आप पंजाब में बड़े प्रसन्नता से पीनिया बनाते हो, ये लाडू उसको क्या बोलते हो? पिनिया बोलते हो? पिनिया बोलते हो? क्या है पिन्नी? हाँ सीख लूंगा मैं, 10 दिन में सब सीख के जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं सब सीख लूंगा। तो ये जो पिनिया बनाते हो बड़े खुश होकर के क्या अच्छा लगेगा ऐसे भाव से ही बनाते हो ना। समझो कि गले से नीचे उतर गई, उसके बाद उसकी मिठास रहेगी नहीं गुरुदेव। कब तक मिठास रहेगी? जब तक गले तक मुंह में। बढ़िया पलंग बनाया, एकदम तकिया लगाया, मजेदार अपने गद्दी मखमल की लगाई और उस पर सोए। सोते रहो तब तक उसकी मखमली असर रहेगी कि नीचे उतरने के बाद भी रहेगा? बताओ। अत्तर का असर कब? जब तक वो कपड़े में लगा तब तक। गुलाब जामुन का असर जब तक वो जीभ में लगा तब तक। पलंग का असर शरीर जब तक उस पर लगा तब तक। कथा का असर आपके अगले जन्म तक, इसलिए कथा सुनना। जय जय गुरुदेव। संसार की सभी असर समय पाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो फल है। फल खाने के बाद खत्म हो जाता है, और ईश्वर का नाम फल नहीं बीज है, बोने के बाद फल देने लगता है। जय जय गुरुदेव। ये बोने के बाद फल देने लगेगा ना, वो खाने के बाद खत्म होने लगेगा। किस लिए सुनना महाराज? इसलिए सुनना है आज तक आप फल खाते रहे, पहली बार बीज बोने आए हो, और जो बोता है हजारों फल पाता है ना, जो खाता है वो खत्म करता है। सत्य वचन गुरुदेव। समझ रहे हो मेरी बात? जी गुरुदेव। ईश्वर का नाम क्यों लेना महाराज? देखिए आपको बताऊं, तानसेन नाम सुना होगा आपने, तानसेन। जी गुरुदेव। गीत गाया, दीपक प्रकट हो गए। उस गीत में क्या था? उस गीत के अंदर रहे हुए अक्षरों के शब्दों में वो ताकत थे। वो ताकत की तरंग जाते ही दिए जलने लगे। तो ध्यान रखना, आपको कोई बोलता है पधारिए आपका स्वागत है, ये खाली शब्दों का समूह है, ये एक अक्षरों का समूह है। पधारिए आपका स्वागत है, लेकिन दिल खुश होने लगता है ये अक्षर सुन के। कोई बोले कि अरे ये नालायक कहाँ आ गया, ऐसे सुनते ही आपके मन में कैसे लगे महाराज? ये भी तो अक्षर है। यानी एक अक्षर दिल में क्षोभ उत्पन्न करता है, एक अक्षर दिल में सुकून उत्पन्न करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षर अक्षर में फर्क है। इन सभी अक्षरों में शाश्वत कल्याण करने वाले अगर कोई अक्षर समूह हैं तो वो ईश्वर का नाम है। इसलिए हम शाश्वत कल्याण पाने के लिए कथा मंडपों में संतों के चरण में जाते हैं, ताकि हम संसार में चाहे जो करके नहीं पाए, मात्र इन कुछ शब्द समूह के श्रवण से पा लेते हैं। इसलिए कथा सुनना। किस लिए सुनना महाराज? ये कान ने क्या क्या नहीं सुना होगा आपके कान ने। देखो, घर में चाय गिर गया, पी रहे थे, अचानक किसी ने धक्का मारा और चाय जमीन पर गिरा और फर्श पूरा चाय से फैल गया। अब ये चाय लिक्विड है कि सॉलिड है? बोलो जोर से। लिक्विड है। अब ये लिक्विड चाय चारों तरफ फैले हुए इस आंगन को पहुंचने के लिए फिनाइल लेके आते हैं, और इस फिनाइल से इस आंगन को पहुंचा। क्या किया? अब ये फिनाइल लिक्विड है कि सॉलिड है? हाँ बताओ बताओ। इंग्लिश अच्छे जानते हो आप लोग, होशियार हो। दोनों द्रव पदार्थ हैं, लेकिन पहले वाले लिक्विड को जो गंदगी फैलाई थी, उसी तरह के दूसरे वाले लिक्विड से उस गंदगी को ठीक कर लिया। वैसे संसार की बातें करके जिस जीवान और कान को खराब किया, उसी को ईश्वर की बातों से साफ करने के लिए हम संतों के चरण में आते हैं। एक बार हमने ये चाय डोली, वो भी तो लिक्विड था, दूसरे फिनाइल के लिक्विड से उसको साफ कर लिया। तो यही जीव तो संसार में प्रपंच करता है।
यही कान तो संसार की बातें सुनती है। ऐसी कोई दो औरत नहीं होगी जो 2 घंटे बैठ के दूसरे की चुगली नहीं खाई होगी। ऐसे कोई एक है इसमें कि हमने आज तक चुगली नहीं खाई, या तो वो झूठ बोल रही है या बेचारी भोली है। हाँ, तो जिंदगी भर। और बहने 4 घंटे बातें करे पहले तो बैठ के, सुशीला ऐसी है न, तुझे मालूम नहीं कि शीला का पति दुष्ट है न, पूरे संसारिक बात करके लास्ट में एक लाइन बोलेगी जो क्लाइमैक्स एकदम ब्रह्मास्त्र होगा। लास्ट में बोलेगी अपने को क्या करना इन सब बातों को करके, छोड़ो ना, कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है इसमें, छोड़ो। पहले ही छोड़ देती, फिर खाई लिए पकड़ा, पूरा खत्म हो गया। बाद में बोले छोड़ो, क्या पड़ा है इसमें। तो महाराज आपको कहना चाहता हूं कि हमारा ये जीवन पवित्र होना हो तो आराधना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? और आप सब भाग्यशाली हो। देखो, आपने प्रयत्न करके कुछ पाया हो उसको मेहनत बोलते हैं। मेहनत और भाग्य में फर्क बताता हूं। आपने कोई प्रयत्न किया और उसके बाद कुछ मिला हो तो उसको प्रयत्न को मेहनत बोलते हैं। और आपने कोई प्रयत्न नहीं किया हो, सामने से कोई टपक के कुछ दे रहा हो तो इसको भाग्य बोलते हैं। अब आप प्रयत्न कर रहे हो कि भाग्य खुला हुआ है, देखो आप। हाँ, तो जो भाग्य खुला है इसको अच्छे से ले लो। तकलीफ ये है, हमारे पास तकलीफ ये है कि हम किसी जगह के तरंगों को पकड़ नहीं पाते। आप व्यक्ति की सुंदरता देख सकते हो, पेड़ों के फल गिन सकते हो, अगर होशियार हो तो आकाश के तारे भी गिन लोगे। लेकिन एक अच्छे क्षेत्र में, कुछ अच्छी जगहों में क्या तरंग फैला हुआ है और उस तरंग से मुझे अपने जीवन के लिए क्या मिल रहा है, कुछ हमको समझ नहीं पड़ता। क्योंकि ये संसार में जो भी चल रहा है तरंगों का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन, एनर्जी। क्या चीज? ये दो ही दुनिया में काम करती है। और किस जगह क्या वाइब्रेशन है आपको दिखता है? लेकिन गुरु महाराज झूठ बोलेंगे क्या? बोलो आप, गुरु महाराज झूठ बोलेंगे? तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं, जैसे एकदम थका हुआ व्यक्ति को एक सरोवर में नहाने मिल जाए तो वो जैसे तरोताजा हो जाता है, जैसे कोई रोगी को सही इलाज मिलते ही वो तरोताजा हो जाता है, ऐसे ईश्वर के दरबार के वलय के अंदर कोई प्रवेश करें, उस तरंग से वो अदृश्य रूप से तरोताजा होता है। इसका विश्वास करके भजन करो। विश्वास इस चीज का होना चाहिए कि मैं सर्वोत्तम स्थान पर आया हूं, मेरा कल्याण होगा। क्या सोचना?